सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज लेके आया हूँ आपके सामने साधारण ब्याज पार्ट टू। पार्ट वन हमने पढ़ा था, आज हमारे सामने पार्ट टू है। पार्ट टू को दोस्तों हम अकॉर्डिंग टू कम्पिटिटिव एग्जाम जिस तरह हम प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन को हल करते हैं, उसी तरह यहाँ हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। आज का दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 8,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा हमें पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, देखिए। 8 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 होगा। अब हम क्या करेंगे, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 होगा। अब हम देख रहे हैं यहां 0.5 से हमें और मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है, 24 को। जब किसी संख्या को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आधा हो जाता है। तो 168 के अंदर हम क्या करेंगे, 12 और जोड़ देंगे। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 180। अब हमारे पास यहां हम जानते हैं 2 जीरो तो कैंसिल हो गया था, क्योंकि मैंने आपको पार्ट वन में पूरा समझाया था। 1 जीरो हमारे पास यहां बचा है, वो इसके आगे रख देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1800। तो इस क्वेश्चन को प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ऐसे ही हल करना चाहिए था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, देखिए। किसी राशि पर 5 वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2,400 रुपए है, मूलधन कितना है, ऐसा हमें पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, देखिए। 5 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, जो ये 2400 हमारे सामने है, ये किसके बराबर है, ये है 40 के बराबर। क्योंकि 2400 हमारे सामने क्या है, ये साधारण ब्याज है, और हमारे सामने 40 क्या है, ये समय और दर दोनों को मल्टीप्लाई किया वो है। तो समय और दर हमेशा किसके बराबर होते हैं, साधारण ब्याज के बराबर होते हैं। अब हमें पता चला 2400 के बराबर कितना है, 40। तो हमें किसके बराबर चाहिए, हमें 100% के बराबर चाहिए, क्योंकि हमें तो मूलधन चाहिए। तो मूलधन हमेशा 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो से यहां 1 जीरो कैंसिल कर लेंगे। 24 के अंदर 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 60 के आगे 2 जीरो लगा देंगे तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 6000। कितना हो जाएगा, 6000। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही उत्तर है वो है 6000। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कैसे हल करना है उसको। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है 12,500 रुपए की राशि पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज सहित 15,500 हो जाती है, वार्षिक दर क्या है। दोस्तों हमें बोला गया है कि जो मूलधन है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं वो है 12,500, समय है 4 वर्ष का, और जो हमारे सामने मिश्रधन हो जाता है जिसको हम अमाउंट बोलते हैं वो है 15,500। हमें पूछा है कि दर है वो कितने प्रतिशत है। अब दोस्तों यहां आप इसको सीधा कॉमन सेंस से भी सोल्व कर सकते हो, आपको कहीं पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां देख रहे हो कितना बढ़ रहा है, 12,500 में हम 3,000 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15,500 हो जाएगा। अब 3,000 ये जुड़ेगा कैसे, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। दोस्तों यहां हम देख रहे हैं 4 गुणा 6 कितना होता है, 24% होता है। जब आप क्या करोगे, इसका 24% इस 12,500 में जोड़ोगे तो वो कितना हो जाएगा, 15,500 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए मैं आपको पूरा समझाता हूं। दोस्तों यहां हम देख रहे हैं हमारे सामने 12,500 रुपए हैं। हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई में हमारे सामने सिर्फ 4 ही है, क्योंकि इधर हमें दी नहीं है। डिवाइड में हम लिखेंगे 100, ठीक है। और इक्वल यहां हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है उसको लिख लेंगे, वो कितना है 3,000। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए दोस्तों यहां हम क्या कर सकते हैं, इसकी 2 जीरो हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं यहां 125 को हम 4 से गुणा करते हैं। 125 को हम जब 4 से गुणा करते हैं हमारे सामने कितना होगा, 500 होगा, 500 होगा। और 500 है उसको हम क्या करेंगे, 3,000 में डिवाइड करेंगे। तो 3,000 में हम क्या करेंगे, 500 का भाग देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो चला गया। अब 30 के अंदर 5 का भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी हल कर सकते थे। अगर कॉमन सेंस से आप हल नहीं करते हैं तो मैंने आपको जो तरीका बताया वो बहुत बेस्ट है। आपको क्या करना है, यहां सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेना है, डिवाइड में 100, यहां मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा क्योंकि 4 वर्ष का समय है। इक्वल हमें क्या करना है, 3,000 लिख लेना। 3,000 क्या है, साधारण ब्याज। अब आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, जो तरीका आपको बताया इसी तरह क्वेश्चन के उत्तर तक आपको जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज
1440 रुपए है। मूलधन कितना है, यहां हमें मूलधन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 1440 है, उसके डिवाइड में क्या करेंगे, लिखेंगे 6 गुणा 4 कितना होता है 24, इसके डिवाइड में हमने लिखा 24, और हमें चाहिए क्या, मूलधन चाहिए। मूलधन चाहिए तो यहां गुणा में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई में हम 100 लिखेंगे। अगर यहां हमें मिश्रधन की अगर आवश्यकता होती तो हम क्या करते, यहां मल्टीप्लाई में 124 लिखते, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, लेकिन यहां हमें सिर्फ मूलधन पूछा है। हम क्या करेंगे, 124 के अंदर, सॉरी 144 में 24 का भाग देंगे, भाग कितनी बार चला गया, 6 बार। अब हम क्या करेंगे, 60 को 100 से गुणा करेंगे, उत्तर कितना हो जाएगा, 6000। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 15,000 को दो भागों में बांटा गया है, एक भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। कुल वार्षिक ब्याज 1320 है। 8% वाले भाग की राशि कितनी है, ऐसा हमें पूछा गया है। दोस्तों हमें बोला गया है कि हमारे पास एक राशि है, राशि कितनी है, 15,000। इसको दो भागों में बांटा गया है, जिस एक भाग के ऊपर 8% की दर रहेगी और दूसरे भाग पर 10% की दर रहेगी, और जो कुल हमें ब्याज मिलता है वो मिलता है 1320 रुपए। तो पूछा गया 8% वाले भाग की राशि कितनी है। अब यहां दोस्तों आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं, जो तरीका आप पहले नहीं जानते होंगे। तो देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको लगता है यहां हमें फॉर्मूले वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो एक बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं। आपके सामने यहां 4 ऑप्शन है, आप क्या करोगे, उस ऑप्शन को कैंसिल करोगे जिसमें सबसे छोटा नंबर हो, यानी सबसे छोटी संख्या, उसको कैंसिल कर दो। यहां सबसे छोटी संख्या क्या है, 8000। इस ऑप्शन को एक बार कैंसिल करना है। आपका सही उत्तर यह भी हो सकता है, लेकिन एक बार आपको कैंसिल करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपको देखना ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, उसको भी आपको कैंसिल करना है। अब आप क्या करोगे, यहां आपके सामने दो ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए, आप पहले क्या करोगे, इस ऑप्शन से क्वेश्चन को हल करोगे। अगर आपका उत्तर यह होता है तो अच्छी बात है, अगर इससे छोटा होगा तो आपका उत्तर यह हो जाएगा। अगर आपका उत्तर यह नहीं होता है, इससे बड़े वाला होना चाहिए, तो आप इसको हल कर दीजिए। आप इसको हल करोगे, या तो उत्तर आपका यह हो जाएगा, यह नहीं है तो आपका उत्तर यह हो जाएगा। तो यह तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूं, यह प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत काम आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, देखिए। हम क्या करेंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 72 हो गया, 72 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं, यहां तो हमारे सामने कितना था, 15,000 ही था, उसमें से 9,000 तो हमने ले लिया, तो बचा कितना, 6,000। अब हम क्या करेंगे, 6,000 को, यानी 6 को 10 से गुणा करेंगे, कितना होता है, 60 होता है। हम क्या करेंगे, इसमें 60 जोड़ के इसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो ये कितना हो गया, 132, और हमें भी कितना चाहिए था, 132। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमें 8% वाले भाग की राशि कितनी है वो पूछा है, तो 8% वाले भाग की राशि वो कितनी है, 9,000। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें बोला है, किसी राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज का अंतर 1200 रुपए है। मूलधन कितना, ऐसा हमें पूछा है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं, एक तो हमें 3 वर्ष दिया, एक हमें 5 वर्ष दिया है, और जो दर दी है वो कितनी दी है, हमें 10% दी है। तो 3 और 5 दोनों का अंतर कितने का है, 2 वर्ष का। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, कितना हो गया हमारे पास, 20। अब हम देख रहे हैं हमारे पास यहां जो ब्याज है वो कितना है, 1200। तो ये 1200 किसके बराबर है दोस्तों, ये 1200 जो है ये 20% के बराबर है। हमें चाहिए क्या, हमें मूलधन चाहिए। मूलधन कितना होता है, 100%, तो गुणा में क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। ये 20 का भाग 20 में एक बार जाता है और 120 में 6 बार जाता है। अब हम क्या करेंगे, 60 को 100 से गुणा करेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 6000। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही उत्तर क्या है, 6000। अब आप देख रहे हो बहुत इजी क्वेश्चन है, किस तरह हल करना चाहिए था वो मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें बोला है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1.4 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। दोस्तों हमें बोला है कि 1.4 गुना हो जाती है 5 वर्ष में। 1.4 का गुने का मतलब यहां है 140। 140 में दोस्तों ये जो 100 है ये तो है मूलधन के, और 40 है ये किसके हैं, ये है ब्याज के। दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है, जो आपको ब्याज दिया जाता है उसके अंदर अगर आप दर का भाग दोगे, आपके पास समय आएगा, समय का भाग दोगे दर आएगा। तो 40 के अंदर आप क्या करोगे, समय 5 वर्ष है, 5 का भाग दे दो, आपके पास दर कितनी आ गई, 8। दर कितनी आपके पास, 8%। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन है उनको इसी तरह से हल करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10,000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपए है, उसी दर पर 15,000 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा हमें पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए आपको इसका सबसे पहले मैं तरीका बताता हूं, देखिए कैसे हल करना है। 10,000 पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 2,000 रुपए है। तो यहां आप क्या कर सकते हो, पहले इसका दर भी पता कर सकते हो। दर कैसे पता करोगे, देखिए यहां हमने लिख लिया सबसे पहले प्रिंसिपल, इनटू में आ गया 2, डिवाइड में आ गया 100, इक्वल हमारे सामने आ गया 2000। ठीक है, यानी मूलधन गुणा में हमारे पास समय आ गया, डिवाइड में 100 आ गया, बराबर में हमारे पास ब्याज आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, दर लेंगे 2 जीरो से, यहां हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 20 के अंदर 2 का भाग दिया, कितना आया 10। अब ये 10% लगा के इस क्वेश्चन को यहां आगे सोल्व करेंगे। तो आगे कैसे सोल्व करेंगे, 15,000 है हमारे सामने, इंटू में क्या करेंगे 3 लिखेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे, 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां हम क्या करेंगे, इंटू में 10 भी लिखेंगे क्योंकि हमारे पास दर आ गई थी। अब 150 है, उसको 3 से गुणा करना है, उसके बाद उसको 10 से गुणा करना है। अब इसका सीधा सा तरीका क्या है, 150 के आगे एक जीरो लगा दो, 150 के आगे हमने एक जीरो लगा दिया तो ये कितना हो गया 1500, यानी 10 से गुणा हो गया। अब 1500 को 3 से गुणा करना है तो ये कितना हो जाएगा 4500। इस तरह हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इसको और इजी तरीके से कैसे हल कर सकते हो वो देखिए। दोस्तों यहां आप देख रहे हो कि 10,000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 है, तो हम देख रहे हैं कि 15,000 रुपए की राशि है, समय कितना हो गया, इसका 1.5 गुना हो गया ना, देखो 2 का 1.5 गुना है ये समय, ध्यान रखना इसका 1.5 गुना ये है। तो आपको कुछ भी यहां करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी यहां करने की आवश्यकता नहीं है। यहां आप क्या करोगे, ये जो 3 है ना इसको 1.5 से गुणा कर दो तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 4.5, कितना हो जाएगा 4.5, यानी 4,500 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को रियल में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से हल करना चाहिए था। बाकी ये तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आप इसमें परफेक्ट नहीं हो तो आप इसको भी काम में ले सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है, किसी राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज 1,800 रुपए है, मूलधन कितना है। अब देखिए यहां हमें दर बताई है 12%, उसके बाद हमें समय बताया 2.5 वर्ष का, और हमें ब्याज बताया 1,800 रुपए, और मूलधन हमें पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 24। फिर हम क्या करेंगे, 12 को 0.5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 6। तो 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। अब ये 1,800 किसके बराबर है दोस्तों, ये 1,800 है 30 के बराबर। हमने जीरो से जीरो यहां कैंसिल कर दिया, 18 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया 6 बार। ठीक है, आगे हमने एक जीरो है वो यहां रख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हमें करना किससे है, 100 से गुणा करना है, क्योंकि हमें मूलधन पूछा है तो इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, हमारा उत्तर कितना हो गया 6,000। इस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन हल करने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन ने बोला है 7,500 पर 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 2,400 रुपए होगा। अब दोस्तों हम यहां देख रहे हैं सेम वैसा ही हमारे सामने क्वेश्चन है। हमें बोला गया 7,500 रुपए हमारे पास क्या है, मूलधन है, दर हमारे पास कितनी है 8% है, उसके बाद डिवाइड में कितना रखेंगे 100, और हमें इंटरेस्ट कितना दिया गया है 2,400 रुपए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, हम देखते हैं यहां हमने 2 जीरो से 2 जीरो है वो कैंसिल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 75 को हम 8 से गुणा करेंगे। दोस्तों 75 को हम 8 से गुणा करते हैं, 75 को 2 से गुणा करते हैं 150 होता है, 75 को हम 4 से गुणा करते हैं 300 होता है। तो 800 से गुणा करेंगे, यानी 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारे सामने 600 होगा। हम क्या करेंगे 600 का इसमें भाग देंगे, किसका भाग देंगे 600 का इसके अंदर भाग दे देंगे। अब 600 का हमने भाग दिया, 2 जीरो से यहां 2 जीरो कैंसिल हो गया, 24 में 6 का भाग कितनी बार गया 4 बार। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया 4 वर्ष। तो